हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है केडी फिजिक्स क्लासेज एलएमपी में। आशा रखता हूं कि आप सबकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। मेरे प्यारे बच्चे, आप सबकी चल रही थी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज और 12th क्लास के लिए, और कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे। उसके आगे के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं प्यारे बच्चे, तो बने रहिएगा इस वीडियो तक, लास्ट तक की ध्यान दें। देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था पिछले वाले वीडियो में। आज हमें 10 नंबर क्वेश्चन से कंप्लीट करना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, आपको एक बार फिर से बता दो, यदि आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी लाभ अगर लगता हो, ठीक है, एक्चुअल पॉइंट पर ये सारा यहाँ पर काम हो रहा है, तो आप लोग अपने मित्रों तक ये से वीडियो जो है शेयर जरूर करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं क्या है। क्या कहता है, गॉस के नियम को लिखे। आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उसमें सबसे पहले यह चीज जरूर पूछ देता है कि गॉस के नियम को लिखिए या गॉस के प्रमेय का उल्लेख कीजिए। तो सोचिए कि गॉस की प्रमेय कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये महा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे, महा इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर उसके बाद में कहता है, अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस की प्रमेय की सहायता से प्राप्त कीजिए। अब बेटा यहां पर ध्यान देना, गॉस की प्रमेय की सहायता से ज्ञात करना। तो ये गॉस का नियम ये भी करवाया जा चुका, और अनंत लंबाई के असमान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भी आपका पिछले वीडियो में करवाया जा चुका है क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे। तो यहाँ पर ये देखिए, ये करवाया जा चुका है, इसलिए इसको स्वयं करेंगे, रिपीट करें। ठीक है, ये हम करवा चुके हैं, पिछले वीडियो में हम करवा चुके हैं। ठीक है, पिछला लेक्चर आप देखें, जितने भी लेक्चर हैं वो पीछे वाले आप जाइए, पीछे वाले लेक्चर अटेंड करिए, और ये सब क्वेश्चन करवाए जा चुके हैं मेरे प्यारे बच्चे। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 11 नंबर, देखिए क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व। बेटा ध्यान दीजिएगा, तार है। देखिए, ये सबसे पहला क्वेश्चन इस टाइप का बताया गया था, लेकिन एक बार फिर से समझिए। एक तार है, और तार के निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है प्यारे बच्चे, वो क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा/r। क्या होता है बेटा, है 2 लैम्डा/r। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसका मान इस होता है बेटा 9 × 10⁻⁹। मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, ध्यान दें, ये एक नियतांक है, और इस नियतांक का मान होता है 9 × 10⁹ बेटा याद कर लीजिएगा, नियतांक 2 लैम्डा/r। क्या होगा बेटा, नियतांक 2 लैम्डा/r। लैम्डा क्या है प्यारे बच्चे, रैखिक आवेश घनत्व। बेटा क्या है, रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व। बेटा तैयार करते रहेंगे, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना तैयार जरूर करिएगा। लेमडा क्या है प्यारे बच्चे, रैखिक आवेश घनत्व। आर बेटा क्या है, दूरी। आर क्या है बेटा, दूरी। बेटा ध्यान देते रहिएगा, समझते रहिएगा। तो ये सूत्र याद कर लें, अगर कोई तार है, तार के निकट अगर कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो बेटा क्या होगा, ई बराबर नियतांक 2 लैम्डा/r। क्या होगा बेटा, नियतांक नियतांक 2 लैम्डा/r। क्लियर। तो चलिए हम लोग काम करते हैं, अपने सवाल पर ध्यान देते हैं, क्या सवाल कहता है। यहाँ पर बोला गया है, सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व। बेटा रैखिक आवेश घनत्व को हम लेमडा से लिखते हैं। तो यहाँ पर लेमडा की जो वैल्यू दे रखी है प्यारे बच्चे, 10 × 10⁻⁸ दे रखी है। ठीक, कूलाम पर मीटर। ठीक, यहाँ पॉइंट के बाद जीरो लगा, और पॉइंट के बाद जो जीरो लगा होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, 2 सेंटीमीटर दूरी, और दूरी को बेटा किससे लिखते हैं, आर से 2 सेंटीमीटर दे रखी। अब यहाँ पर ध्यान दें, लंबाई या दूरी का जो असली मात्रक होता है वो बेटा क्या होता है, मीटर होता है। लंबाई या दूरी का जो असली मात्रक होता है वो बेटा क्या होता है, मीटर। लेकिन यहाँ क्या दिया गया है, सेंटीमीटर। काम नहीं चलेगा मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। तो सेंटीमीटर को बदलेंगे बेटा मीटर में। कैसे बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, जरा ध्यान दें। तो यहाँ पर हमने 2 लिखा, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 10⁻⁻² से गुणा करेंगे, मीटर में बदल जाएगा। एक बार फिर से समझे मेरे प्यारे बच्चे, बताइए सेंटीमीटर में दिया और बदलना किस में, मीटर में। याद रखना, दूरी या लंबाई का असली वाला मात्रक क्या होगा, मीटर। तो यहाँ हमने सेंटीमीटर को मीटर में बदलना। कैसे बदलेंगे बेटा, 10⁻⁻² से जैसे ही गुणा कराएंगे सेंटीमीटर कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। इतना क्लियर हो गया कि नहीं, फिर से एक बार ध्यान दें। सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना है बेटा, तो 10⁻⁻² से गुणा करेंगे, मीटर में बदल जाएगा। क्लियर। चलिए आगे ध्यान दें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तार के निकट, तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
तो तार के निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बेटा वो क्या होती है, नियतांक 2 लैम्डा अपान आर। इस नियतांक का मान बेटा क्या होता है, 9 गुणे 10 की घात 9। 2 लैम्डा का मान बेटा कितना है बोलो, 10 गुणे 10 की घात माइनस का 8। और आर, आर का मान कितना है बेटा बताइए, 2 गुणे 10 की घात माइनस 2। क्या बेटा, 2 गुणे 10 की घात माइनस 2। यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ऊपर क्या बचेगा, 9। ये घात हम प्लस में 1 मान सकते हैं, देखिए 9 और 1 हो गया 10। ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे, ये माइनस में घात जब ऊपर जाएंगी प्लस में हो जाएंगी। ठीक है, ये दो घातें प्लस में और ये घात कितनी बेटा, 8 माइनस में। तो यहाँ बस इसको एक बार सॉल्व करना है प्यारे बच्चे, क्या आ जाएगा 9, 10 2 12, ये प्लस में तो प्लस में घातें जुड़ेंगी, तो 10 2 12 घातें प्लस में और माइनस का बेटा 8। 10 2 12 घातें प्लस में और माइनस का 8, तो बताइए कितना बचेगा, 4, वो भी काहे में, प्लस में। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 10 की घात 4 और मात्रक होता है बेटा न्यूटन पर कूलम। ये आपका आंसर आ गया बेटा, ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो इतना क्लियर हो गया, तो चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन आपने पहले ही नोट कर लिया होगा। ठीक है, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे। और जिस चीज का आपको स्क्रीनशॉट अगर लेना हो, यदि समय रहते ना ले पाए तो आप उसको पॉज करिए वीडियो, और पॉज करने के बाद में जो है स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो चलिए फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, चलिए ठीक है। धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो ये सिंह की दहाड़ हो। मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, बस आप ऐसे पढ़िए, आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विद्वान हैं, इतना जान लीजिए। आप सब कुछ देखिए अपने आप को, देखिए विवेकानंद जी ने कहा था जो आप बनना चाहिए चाहते हैं पहले उसके बारे में आप सोचना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो यदि आप अगर टॉपर बनना चाहते हैं, आप अच्छे नंबर पाना चाहते हैं, तो ये महसूस तो करिए कि हाँ पा सकते हो, आप कर सकते हो, अपने पर भरोसा करिए। और तल चलिए देखते अगला वाला क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दें, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, वैद्युत क्षेत्र के फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। ठीक है, और इसका मात्रक भी लिखना है। एक समान वैद्युत क्षेत्र, चलिए इसका एक क्वेश्चन दिया गया, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक नंबर इसका और एक नंबर इसका और एक नंबर इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर 3 नंबर का टोटल क्वेश्चन बनाया गया मेरे प्यारे बच्चे है। ठीक है, अब इन तीनों को हम सॉल्व करने वाले हैं, तो चलिए कैसे सॉल्व करते, पहले ये ध्यान दीजिए। वैद्युत क्षेत्र के फ्लक्स मतलब वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखनी, तो सबसे पहला पार्ट हम लोग हेडिंग डालेंगे, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा। बेटा क्या हेडिंग डालेंगे, या यहाँ डाल देते हैं, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा। बेटा क्या हेडिंग पड़ेगी, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा। ध्यान से समझना बेटा। ठीक, ये हो गए। अब यहाँ पर ध्यान से समझना बेटा, क्या है, क्या वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। प्यारे बच्चे, ये एक वैद्युत क्षेत्र को हम ड्रा कर रहे हैं। ये बेटा क्या है, वैद्युत क्षेत्र, बहुत प्यार से समझिएगा, बहुत ध्यान से। ये बेटा क्या है, वैद्युत क्षेत्र, अपने वैद्युत क्षेत्र बना लिए बेटा, ध्यान से समझना। और ये वैद्युत क्षेत्र में इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं बेटा वैद्युत बल रेखाएं। इनको क्या कहा जाता है बेटा, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं। अब इसी वैद्युत क्षेत्र में यहाँ पर कोई प्रश्न है नहीं बेटा, वास्तव में नहीं है, लेकिन हम कल्पना तो कर सकती हैं। कल्पना में तो तुम बहुत कुछ कर लेते हो बेटा, तो कल्पना ही हमको करना है। ध्यान दो, बात समझे कि नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दें, एक काल्पनिक प्रश्न खींच लेते हैं, नहीं लेकिन मान लो कि यहाँ पर एक प्रश्न है, तो ये चूंकि वास्तव में तो है नहीं, ये हमने मान लिया है, कल्पना कर लिया, जैसे मान लो कि यहाँ पर मोदी जी खड़े हैं, मान लो, मानने में क्या जाता है। ठीक वैसे ही आपको यहाँ पर मान लेना है कि ये प्रश्न है बेटा, ये क्या है, प्रश्न। और ये कैसा प्रश्न है बेटा, काल्पनिक प्रश्न है। ध्यान देते रहे बेटा, ये कैसा प्रश्न है बेटा, काल्पनिक प्रश्न है। ये भी बात सही हो गई। ये क्या है आपका, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र में क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, और इस वैद्युत क्षेत्र में हमने कैसा प्रश्न माना, काल्पनिक प्रश्न मान लिया, कल्पना करा, वास्तव में नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दो,
अब इस काल्पनिक पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं पास हो रही हैं, काउंट करिए। एक ये पास हो रही है, एक ये पास हो रही है, एक ये पास हो रही है, जो क्रॉस करके गुजर रही हो। ठीक है, ये पास हो रही है कि ये पास हो रही है, काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7। तो वैद्युत बल रेखाएं बताओ काल्पनिक पृष्ठ से कितनी पास हो रही हैं? 7। ये हमने बनाया है, वास्तव में 7 नहीं होंगी, और बहुत सारी होंगी, लेकिन समझने के लिए अभी हमने 7 मान लिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इस पृष्ठ से, ये जो आपका काल्पनिक पृष्ठ है मेरे प्यारे बच्चे, इस काल्पनिक पृष्ठ से कितनी जो है बल रेखाएं पास हो रही बेटा? 7। और इन्हीं की संख्या को बेटा क्या कहा जाता है? ये जो संख्या है वैद्युत बल रेखाएं की संख्या, इन्हीं को बेटा कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। इसी को बेटा क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक? और इसको प्यारे बच्चे हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा। क्या लिखोगे बेटा? इसमें क्या लिखोगे जरा समझो। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली, होकर गुजरने वाली सभी या समस्त वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, समस्त वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है, ये कहते हैं। इसे फाई ई से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। बेटा एक बार फिर से ध्यान दें, क्या बोलोगे? किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली समस्त वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। बेटा एक बार फिर से समझे, क्या लिखोगे? किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली समस्त वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित कर। बेटा एक बार और सुने, क्या लिखोगे? वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली समस्त वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो बेटा यही लिख देंगे, क्या बोल लिख देंगे? किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से होकर होकर किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली समस्त वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते बेटा हैं? यहां पर लिख देंगे, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये बात हो गई, ये हमने लिख दिया। अब मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, यहां पर ध्यान दें। मान लिया जाए ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र बेटा ई है। ठीक है, इसमें एक हमने ऐसा काल्पनिक पृष्ठ लिया है जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल बेटा कितना है? ए।
अब यहाँ पर सिर्फ परिभाषा लिखनी है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें उड़ेल के रख दो जो आप नोट्स में पढ़ते हो कि पूरा का पूरा छाप दिया, नहीं, जितना पूछेगा उतना ही। एक नंबर में केवल परिभाषा पूछेगी, अगर आप इतना भी लिखाओगे तो सफिशिएंट है। तो हम परिभाषा के साथ सूत्र लिखे दे रहे हैं बस। यहाँ पर ध्यान दे प्यारे बच्चे, क्या लिखोगे, माना किसी वैद्युत क्षेत्र ई में, माना किसी वैद्युत क्षेत्र ई में एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ स्थित है जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल ए है, तब इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बेटा सूत्र होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। बात समझे कि नहीं? तो बस यही हमें लिख देना है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, ध्यान समझना, यदि किसी वैद्युत क्षेत्र, किसी वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ स्थित है जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल बेटा कितना है, ए है, जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल ए है, तब उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, देखिए हमने फार्मूला लिख दिया है, देखिए पहले परिभाषा लिखी फिर फार्मूला लिख देंगे बेटा। बस इससे ज्यादा आपको बहुत कुछ नहीं करना है, जितना पूछा जाए एक नंबर में आपने इतना दे दिया बहुत है, ठीक है। बस इससे ज्यादा आपको नहीं करना, ये वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा होगी बेटा, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए क्या पूछा गया, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो अब ये नहीं करना है आपको, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये अलग पार्ट हो गया। अब ये नहीं करना है कि इसी के नीचे लिख दिया इसका मात्रक ये होता है, फिर आप हाईलाइट नहीं कर पाओगे। एक जो कॉपी चेक करने वाला होगा फिर वो एक सर में कॉपी चेक करेगा तो देख नहीं पाएगा, पता चलेगा एक नंबर, वो तो कट जाएगा आपका। तो जो चीजें पूछी जाए अलग अलग से उनको हाईलाइट करते हुए चलेंगे बेटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मात्रक पूछा है तो हम लोग हेडिंग डालेंगे वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। अब यहाँ पर प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम करेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पहला पार्ट हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, हो गया। चलिए अब हम लोग इसका मात्रक लिखेंगे, देखिए सेकंड पार्ट इसका, इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर सेकंड पार्ट में हेडिंग डालेंगे फिर से वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, बेटा हाईलाइट जरूर करेंगे, इतना याद रखेंगे, ये नहीं कि सब एक में ही लिख दें और कॉपी चेक करने वाले पर नजर, चेक करने वाले की नजर ही ना जाए, हाईलाइट करते हुए रहेंगे वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। अब देखो ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है बेटा न्यूटन पर कूलम। दूसरा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है बेटा मीटर स्क्वायर। तो इसका एक ये मात्रक बन गया बेटा, क्या बन गया, न्यूटन। न्यूटन की गुणा किससे हो रही है, मीटर स्क्वायर से, गुणा की जगह डैश लगा दिया मीटर स्क्वायर से, और बटे की जगह प्रति बोलेंगे, और बटे में क्या लिखा बेटा कूलाम, तो कूलाम लिख देंगे। एक ये मात्रक हो गया, और दूसरा मात्रक देखिए बेटा, वैद्युत क्षेत्र का एक मात्रक होता है बेटा वोल्ट पर मीटर, और क्षेत्रफल का मात्रक हो गया बेटा मीटर स्क्वायर। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट पर मीटर और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, यहाँ से कैंसिल हो गया तो क्या आ गया वोल्ट मीटर। तो यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे बेटा वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, ठीक। ये हो गया, ये पूरा क्वेश्चन हो गया आपका। ये तो ऊपर स्क्रीनशॉट हो ही गया, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेकंड पार्ट का ऊपर वाले का हो चुका था, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ऐसे हाईलाइट करते हुए लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ये नहीं है कि आप ऐसे नॉर्मल रूप से लिखते हैं और कॉपी चेक करो लेकिन नजर भी ना जाए, ठीक है। और दूसरा हाईलाइट करने का तरीका ये है कि अगर आप किसी चीज का आंसर अगर बताना चाहते हैं तो उसके नीचे आप जो है लास्ट में एक स्केच से ऐसे लाइन खींच सकते हैं ताकि एग्जामिनर की नजर इस चीज पर जाए कि जो चीज पूछी गई है
कि वो चीज आप बता सकते हैं, ठीक है, उसकी नजर जाए कि हाँ ये चीज पूछेगी और ये हमने उत्तर दिया है। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दें, इसके साथ में एक सवाल है, ये दोनों स्क्रीनशॉट आपने ले लिए होंगे। अब थर्ड पार्ट में देखिए क्या है क्वेश्चन को, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश, यहाँ पर देखिए वेक्टर ए का मान दिया है, तो यहाँ पर हम लोग थर्ड पार्ट करने वाले हैं। जब थ्योरी के साथ क्वेश्चन हो तो आप ये चीज जरूर लिख देना, दिया है या गिवन दैट, ठीक है। तो यहाँ पर देखना वेक्टर ई का जो मान दिया है मेरे प्यारे बच्चे, वो क्या दिया है, 2i प्लस 3j माइनस 4k वोल्ट पर मीटर, ये दिया है। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दें, वेक्टर ए का भी मान दिया गया है 4k लिख देंगे मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये दिया गया। और कहता है वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए, यहाँ पर देखिए गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो प्यारे बच्चे वैद्युत फ्लक्स का अभी आपने सूत्र पढ़ा है प्यारे बच्चे, ध्यान दें, वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर, वेक्टर ई का मान नोट करिए प्यारे बच्चे, 2i प्लस 3j माइनस 4k, ठीक, डॉट वेक्टर ए देखिए माइनस 4k। अब यहां से ध्यान से समझना बेटा, अब जब डॉट वाली गुणा करानी होती है तो आपकी गुणा होती है आई की आई से, जे की जे से, और के की बेटा के से। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ आई है लेकिन यहाँ नहीं है, दूसरे वाले में गुणा नहीं होगी, जे है जे नहीं है, नहीं होगी, जोड़े नहीं बन रहा। यहाँ के है, यहाँ भी के, तो गुणा कराएंगे, माइनस माइनस बेटा प्लस, 4×16, यही आ गया वोल्ट मीटर, बस हो गया आंसर, यही आंसर आ गया। ठीक इस तरीके से ये तीनों पार्ट लग गए मेरे प्यारे बच्चे। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, बहुत तेजी से। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दाढ़ हो, फटाफट काम करिए मेरे प्यारे बच्चे, हो गया ना। और हाँ अब आपको हम एक चीज और बता दें कि जब भी कभी ये सीरीज देखो तो एक क्वेश्चन को जब सॉल्व करो फिर रजिस्टर पे नोट कर लो सब कुछ, जितना जैसे हम स्क्रीनशॉट कहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लो या पॉज कर लो, फिर उसके रजिस्टर पे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ो। जब ऐसे करते हुए चलोगे तभी बेनिफिट होगा, ये नहीं कि साली बस देख लिए हो। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे। और एक बात और मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग इसको शेयर जरूर करिए, अगर हो सके तो आप स्टेटस पर भी जरूर लगाइएगा मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक ज्ञात कीजिए, और ये 1 नंबर में है। तो बेटा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, अब आपको यहाँ पर मात्रक ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम जानते हैं, या वैद्युत फ्लक्स डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। अब ज्ञात करने के लिए बोला है यहाँ पर, देखिए डेरिवेट करने के लिए है, तब वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मात्रक क्या बनेगा, अभी हमने निकालना सिखाया था, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक, फिर गुणा करा देंगे किसका, ए का मात्रक। अब वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है बेटा न्यूटन पर कूलाम, तो यहाँ पर न्यूटन पर कूलाम लिख देंगे, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है बेटा मीटर स्क्वायर, तो इसका बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, बस इतना करके छोड़ देंगे, हो गया। अगर इसका यहाँ पर अगर वोल्ट मीटर लिखोगे तो वोल्ट मीटर आ जाएगा, वोल्ट पर मीटर तो यहाँ मीटर स्क्वायर, तो यहाँ वोल्ट मीटर आ जाएगा। बस समझे कि नहीं, आप ऐसे बस ज्ञात करेंगे तभी 1 नंबर पाएंगे। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर लिखने के लिए आएगा तो केवल लिखेंगे, ज्ञात करने के लिए आएगा तो ऐसे ज्ञात भी करेंगे, फटाफट नोट कर लीजिए बेटा, यहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे प्यारे बच्चे, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा देखिए 1 नंबर वाले ही क्वेश्चन छूटते हैं, इतना जान लीजिए। चलिए ध्यान दे बेटा, क्या कहता है यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए, स्थैतिक वैद्युत में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए बेटा।
यहाँ पर बोला कि गॉस का नियम लिखिए और इसकी सहायता से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। हमने पिछले वाले लेक्चर्स में करा रखे हैं ये सब। देखिए गॉस का नियम हमने तो ऑलरेडी करा ही रखा है, बार बार ये तो बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चे ये है कि इसकी सहायता से जो कूलाम के नियम का निगमन है तो ये भी हमने करा रखा है, और कैसे करा रखा है ये भी समझो। याद करो कि जब हमने पिछले वाले वीडियो में जब हमने कराया था तो वहां पर आया था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने क्या कराया था बेटा? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये निकाला था, नहीं निकाला था? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला था, ई बराबर निकल कर आया था बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। और साथ में हमने एक धन परीक्षण आवेश करके बल भी निकाला था, और हमने ये भी बताया था अगर कूलाम के नियम का निगमन पूछेगा तो आप यहां तक करेंगे। देखिए पिछले वाले वीडियो में हमने बता रखा है और आपने कर भी रखा है, तो ये अपने आप ही करेंगे, हमने करवा रखा है बेटा। तो यहाँ पर ध्यान दे, स्वयं करेंगे, ये स्वयं करेंगे क्योंकि ये हमने करवा रखा। जो हमने करवा रखा वो दोबारा अगर आएगा क्वेश्चन तो आपको वो स्वयं करना होगा, इस बात का खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दे। 15 नंबर देखिए, ये 15 नंबर क्वेश्चन है, ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत दमदार क्वेश्चन है, इस बात को समझेंगे। बेटा देखिए क्या कह रहा है, कह रहा निम्न में से स्रोतों के केंद्र से प्रेक्षक बिंदु की दूरी आधी कर दी जाए, प्रेक्षित विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा? अगर दूरी आधी कर दी जाए, मान लो बेटा पहली दशा में जो दूरी है बेटा वो कितनी है आर, और बाद में दूरी क्या कर दी गई है आधी, मतलब आर बटे 2 आधी कर दी गई दूरी बेटा, क्या कर दी गई है आधी। तब वैद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना है, किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण और अनंत आवेशित चादर के कारण। अब मेरे प्यारे बच्चे इन सभी जो कारक हैं इनके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पर याद रखना ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का और ये 1 नंबर का भी कहोगे, ऐसा क्यों? अभी हम बताएंगे क्यों, जरा देखो बेटा ध्यान से समझना। बोलते हैं तो सबसे पहला पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश के कारण ध्यान दीजिएगा। तो आप सभी को पता है बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। अगर कोई बिंदु आवेश है मेरे प्यारे बच्चे Q, और यहां से बेटा R दूरी पर अगर वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र का बेटा सूत्र होता है बिंदु आवेश के कारण नियतांक Q अपान आर स्क्वायर। Q क्या है? आवेश। R बेटा क्या है? दूरी। नियतांक आवेश बटे दूरी का वर्ग, नियतांक आवेश बटे दूरी का वर्ग। अब यहां से समझो, यहां से समझो, हमें देखिए काम किस पर करना? दूरी पर और वैद्युत क्षेत्र में। तो नियतांक अगर हटा दें बेटा, देखिए आवेश तो बदला नहीं गया है तो ये भी नियत रहेगा, ये तो ऑलरेडी नियतांक है। तो अगर नियतांक को हटा देंगे प्यारे बच्चे तो आ जाएगा अनुक्रमानुपाती। तो यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर तो बटे में लिखा तो हम ऊपर तो एक मान ही सकते हैं ना। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, आपका वैद्युत क्षेत्र और दूरी में जो रिलेशन है वो ये निकल कर आया ई अनुक्रमानुपाती 1/r², ये एक रिलेशन निकल कर आया। अब यहीं से हम एक सूत्र बना लेंगे बेटा E1/E2 का सूत्र बनाएंगे बेटा, क्या? E1/E2 का। तो अब यहां से समझो बेटा कि ये जो वैद्युत क्षेत्र है ये दूरी के वर्ग के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा है बेटा। तो यहाँ पर E1 अगर ऊपर लिखा है और E2 नीचे लिखा है तो E2 का जो R2 होगा वो ऊपर आ जाएगा। यहाँ देखिए ये ऊपर लिखा तो ये नीचे लिखा उल्टा, यहाँ 1 ऊपर लिखा तो 1 वाला नीचे आ जाएगा बेटा, ठीक उल्टा हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो दूसरा भी तरीका है बेटा, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। ये सूत्र बन जाएगा। इतना क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगर ये आप जान रहे हैं तब तो ठीक ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट हो जाएगा। अगर ये आप नहीं जान पा रहे हो तो अब फिर इसको करने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट सूत्र भी बना सकते हैं, E1/E2 करके। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये अब E1 का सूत्र बनेगा, क्या बनेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, क्योंकि Q नहीं बदला गया, दूरी बदल गई तो यहां पर आ जाएगा बेटा R1² बटे
इतनी बात हो गई कि नहीं। ऐसे E2 का सूत्र बनाओ इसी सूत्र से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे R2 स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं। क्योंकि दूरी बदली गई और कुछ नहीं बदला गया है मेरे प्यारे बच्चे, इतना याद रखें। क्या बदलाया गया, दूरी। तो अब यहां से समझे, अंश से अंश कटता और हर से हर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अंश से अंश कटेगा, अंदर अंदर गुणा हो जाएगी और बाहर बाहर गुणा हो जाएगी। बात समझे कि नहीं। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चे आ जाएगा, तो हम रफ कर देते हैं, तो आ जाएगा बेटा E1/E2। ऐसे देखिए R2 की गुणा 1 से होगी तो R2 ऊपर आ जाएगा बेटा, और R1 नीचे आ जाएगा। ऐसे मान रखते हैं, ये E1 हो गया, ये E2 हो गया। अब देखिए R2 का मान क्या है बेटा, R/2, तो यहाँ हम लिख देंगे R/2। ठीक, वर्ग है तो कितनी बार लिखेंगे बेटा, 2 बार लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ से देखिए R1 का मान R है, स्क्वायर है, तो हम 2 बार लिखेंगे। अब ऊपर तो भिन्न बन गए, लेकिन नहीं तो इसके नीचे हम क्या मान सकते, 1। अब यहाँ पर ध्यान दें, हमने क्या बताया था, अंश से अंश कटता है और हर से हर कटेगा नहीं, तो अंदर अंदर गुणा हो जाएगी और बाहर बाहर गुणा हो जाएगी, ऊपर 1 बचेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा E1/E2। मेरे प्यारे बच्चे बहुत ध्यान से समझना, तो ऊपर 1 1 कम 1 और 1 की गुणा हो जाएगी 1, ऐसे 2 दूना 4, ये हो जाएगा कि नहीं। अब हम लोग तिर्यक क्या कर लेंगे, गुणा। तो यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, E2 जो है वो कितना आ जाएगा, 4E1। इसका मतलब जो है बाद वाला जो वैद्युत क्षेत्र है, जो बाद वाला वैद्युत क्षेत्र, वो पहले का कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः वैद्युत क्षेत्र 4 गुना हो जाएगा। आप डायरेक्ट करना चाहेंगे तो डायरेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टेप कम कर लीजिएगा, डायरेक्ट आप वहां पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया प्यारे बच्चे, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तब हम सेकंड वाले पे चलते हैं। फटाफट काम करिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया ना। चलिए आगे देखिए, अब क्या कहता है आगे, ये बात भी ध्यान रखिए। वैद्युत द्विध्रुव के कारण, किसके कारण बेटा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो सेकंड देखिए इसका क्या है, यहां पर लिख देंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। अब इसमें आपको अच्छी और निरच्छी नहीं देखना है, तो इसमें हम लोग केवल अच्छी पर बात करेंगे। तो अच्छी स्थिति में अगर वैद्युत द्विध्रुव के कारण अगर निकाला जाए, तो वैद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में, क्योंकि निरक्षी जब कहेगा तब मानेगा, अन्यथा यही लिख देंगे, ठीक है। तो हम लोगों को खाली दूरी और वैद्युत क्षेत्र पर डिपेंड करना। अब यहाँ पर देखें, अब हम डायरेक्ट करेंगे, अब आप लोग समझ जाना बेटा। तब अगर हम E1/E2 करेंगे, E1/E2, तो अब आप देखोगे E, देखे यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, E जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, R³ के, उल्टा है। तो यहाँ 1 वाला ऊपर लिखा गया, 2 वाला नीचे, तो इधर क्या करेंगे, 2 वाला ऊपर करेंगे और 1 वाला नीचे करेंगे। और बेटा घात कितनी है, 3, तो यहाँ हमने डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पर समझ लीजिएगा, दूरी की घात 3 है, 3 कर दिया, इतनी बात समझ लीजिए। जैसे अगर हम आपको सिखाएं, जैसे ए अनुक्रमानुपाती अगर बी है, तो यहाँ अगर हम सूत्र बनाएंगे कंडीशन का, तो A1/A2 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा B1/B2 हो जाएगा, बराबर। कारण यहाँ पर बिल्कुल देखो सीधा अनुपाती है, तो यहाँ पर सीधे सीधे लिख देंगे। अगर यही चीज अगर बेटा यहाँ पर ये लिखी होती, ध्यान से समझना, अगर ये चीज ऐसे लिखी होती व्युत्क्रमानुपाती, तो यहाँ पर अगर सूत्र बनाते A1/A2 का कंडीशन हो, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये तो उल्टा है, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा B2/B1 हो जाता। घात 2 होती तो यहाँ हम लोग घात 2 करते, अगर 3 होती तो घात 3 करते, 4 होती तो 4 करते, वैसे तो यहाँ पर हमने बनाया है। ध्यान से समझे बेटा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर दूरी को हमें आधा करना है। E1 जहां लिखा E1 लिख दिया, E2 लिखा E2 लिख दिया, R2 की जगह बेटा क्या लिख देंगे, R/2, R1 बटे में, तो यहाँ R लिख दिया हमने, घात 3, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ पर देखे, पहले E1/E2 घन कराई, 1 का घन 1 और 2 का घन हो जाएगा 8, 2 की घात अगर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा।
फिर ये गुणा करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलेगा बेटा, E2 की गुणा 1 से होगी, तो यहाँ आ जाएगा बेटा E2 बराबर 8E1। हमने देखे ये वाला मेथड सबसे बेस्ट है, यहाँ पर यही वाला समझें, वरना बहुत लेंदी हो जाएगा, ज़्यादा आपको लिखना पड़ेगा, समय लगेगा। ये हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसा बता दिया, बाकी आप डायरेक्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है, आप डायरेक्ट कर लेंगे। हमने यहाँ भी देखो देखो विस्तृत कर दिया है, आप डायरेक्ट करेंगे जितना उतना बेस्ट जाएगा, ठीक है, इस बात को समझेंगे। तो यहाँ पर प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, इसका मतलब जो है बाद वाला जो वैद्युत क्षेत्र वो पहले का कितने गुना हो जाएगा, 8 गुना। यहाँ पर क्या लिख देंगे, अतः वैद्युत क्षेत्र, अतः वैद्युत क्षेत्र 8 गुना हो जाएगा। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे प्यारे बच्चे, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब इसके आगे ध्यान रखिए, थर्ड पार्ट देखिए क्या कहता है। थर्ड पार्ट देखिए क्या कहता है, अनंत आवेशी चादर के कारण, मतलब यहां अनंत का मतलब अनंत विस्तार की आवेशी चादर के कारण, इसके कारण जो बेटा सूत्र होता है वैद्युत क्षेत्र का वो होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख रहे हो जो वैद्युत क्षेत्र है इसके सूत्र में कहीं दूरी आई नहीं है, इसका मतलब ये जो वैद्युत क्षेत्र है चादर के कारण, उस जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो दूरी पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बेटा, उपरोक्त सूत्र, क्या लिख देंगे बेटा, उपरोक्त सूत्र में आर नहीं है, अर्थात अनंत आवेशित चादर के निकट आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करता, दूरी पर बेटा निर्भर नहीं करता है। और जब दूरी पर निर्भर नहीं करेगा, तो जब जो चीज दूरी पर निर्भर ही नहीं करती उसको चाहे तुम 2 गुना करो, चाहे आधा करो, चाहे 3 गुना करो, चाहे तिहाई करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, अतः दूरी को क्या करने पर बेटा, आधा करने पर, दूरी को आधा करने पर वैद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात समझे कि नहीं, वैद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इतना क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फटाफट थर्ड पार्ट का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, बहुत तेजी से। धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो ये सिंह की दाढ़ हो। फटाफट काम करिए मेरे प्यारे बच्चे। हो गया, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे आज के लिए बस इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।